Okay. Okay. Good evening, everyone. I've started the recording. कौन करेगा डिस्कस आज? रेज हैंड करो. आदित्य, अनन्या अपन ने कल किया था, आज मैं आदित्य के साथ कर रहा हूँ. ठीक है, माइक ऑन करो बच्चे. परमिशन दे रखा है मैं. यस सर. यस सर. कल तक मैंने सब फॉर्मूलेस कैसे सॉल्व करना है वो सब बता दिया. अब अपन आज स्टार्टिंग में क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, यस सर. चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. रेज योर हैंड जिन भी बच्चों को, जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट माइक ऑफ कर लो. आदित्य, आदित्य माइक ऑफ कर लो. आगे पीछे से डिस्टर्बेंस भी काफी आ रहा है. मेरा माइक ऑफ है. थर्टी गलत है. दिशिता,
25 is the correct answer. Last 30 seconds. ओके आदित्य माइक ऑन करो. Yes, sir. मैंने पढ़ाया था फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है, नेटवर्क डन. हमें x इक्वल टू 8 तक चाहिए. Yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा Yes, एरिया. sir. तो ये एरिया तो पॉजिटिव होगा, एरिया ऑफ Yes, sir. ट्रापेजियम. ये नेगेटिव होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ Yes, पैरेलल sir. साइड्स. तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4 इनटू सेपरेशन बिटवीन देम 10. नेगेटिव एरिया हाफ बेस इनटू Yes, हाइट. sir. सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा. समझा? Yes, sir. श्रवण कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. मैं नोट्स भेज दूंगा. मोक्ष क्वेश्चन छोड़ दो वो. ठीक है, आप तो ये वाला सॉल्व करो.
शिव सही है आपका आंसर। ओके आदित्य माइक ऑन करो। Yes, sir. क्या दे रखा है? 1 second. So they have given block of mass 4 kg is dragged 2 meter along horizontal by force of 30 Newton, Yes, sir. acting at an angle of 53 degree to the horizontal. Yes, sir. The initial speed is this, mu k is this. Find the change in kinetic energy. Change in kinetic Yes, sir. energy is work done. Work done. Yes, sir. Force लगेगा. mg normal mg. reaction friction. Normal reaction Yes, निकल sir. जाएगा हमारा 16. कैसे? Yes, sir. इसका ऊपर 40 component नीचे 24, नीचे 40 तो normal 16. 16. तो kinetic friction आ जाएगा mu k n this 2 Newton. है ना? Yes, Net sir. force 18 minus 2 16 न्यूटन. यहाँ 18 लगा है, फ्रिक्शन 2 है, 16. तो नेट वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर 2 टुवर्ड्स राइट. meters. Yes, sir. तो वर्क डन नेट इज f net dot s 32, that is delta k. Okay, sir. Right. Second part is delta k is half mv square minus half mu square. तो ये आ जाएगा. समझा क्या? Yes, sir. किसी को नोट डाउन करना है? पहले वाले का भी सोल्यूशन मैंने लिखवाया नहीं था. किसी को पहला वाला नोट डाउन करना है क्या? रेज हैंड कर देना इफ आई हैव टू वेट. फिर जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मतलब हमें f sin थीटा प्लस n को mg के इक्वेट करना है, इसलिए मतलब अर्चिता वेटिंग फॉर यू ओनली. आदित्य आप भी कॉपी करते हो क्या ये वाला? No, sir. मैं कॉपी नहीं कर रहा. ये जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो.
नोट डाउन होती लोअर योर हैंड बच्चों। सर एक डाउट है सर, बोलो। इसमें हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे जिसमें स्लोप के ऊपर ले जाना, मतलब एक कर्व से ऊपर ले जाना है ब्लॉक को, उसमें वर्क देखना है, उसमें सब हमने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हम बस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं आप करो ना, वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। 30 Yes, sir. cos 53 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इसका वर्क, नॉर्मल रिएक्शन का 0, इसका 0, और इसका वर्क नेगेटिव आएगा, तो नेट वर्क डन निकालोगे तो आंसर यही आएगा। ओके सर, समझ गया। मेथड में कोई फर्क नहीं है। ओके, यस सर, समझ। ये पेज किसी को कॉपी करना है तो रेज हैंड कर लो। मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Yes, sir.
2 is correct, Shravan and Shiv. Last 1 minute. Okay. Everyone, please lower your hand. क्या दे रखा है बच्चे? Mass 2 kg. A block of mass 2 kg Constant is attached to a spring whose constant is 8 Newton per meter. meter. The block slides on an incline
जिसका म्यू दे रखा है, थीटा दे रखा है. If block starts at rest with a spring unextended, what is its speed when it has moved 0.5 meter down the incline? Yes, sir. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्प्रिंग Yes, अनएक्सटेंडेड sir. है, मतलब x इनिशियल 0 है, Yes, sir. राइट. वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर. x इनिशियल 0, x फाइनल 0.5. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा हाफ इंटू 8 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर. सॉल्व करोगे -1 जूल आ जाएगा. ठीक है. Yes, sir. स्प्रिंग का अपन ने अलग से निकाल दिया, बाकी फोर्सेस का देख लेते हैं. नॉर्मल ऊपर, mg sin थीटा नीचे, mg cos थीटा वर्टिकली डाउन, मतलब परपेंडिकुलरली डाउन. स्प्रिंग फोर्स का राइट में, जिसका हम ऑलरेडी निकाल चुके, और फ्रिक्शन का Same side. n की वैल्यू mg cos थीटा होगी, तो फ्रिक्शन क्योंकि म्यू n होता है तो म्यू mg cos थीटा हो जाएगा. Yes, sir. तो f डाउन कितना है? नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. mg की वैल्यू 2 into 10, 3/5 माइनस 1/8 into 4/5. सॉल्व करोगे 20 into 6 minus 1/10. सॉल्व कर लेना है, 10 न्यूटन आ जाएगा. तो नेट वर्क डन डाउनवर्ड्स आ जाएगा. वर्क डन डाउन डॉट एस डाउन 10 into 0.5 into cos 0, 5. 5. ये डाउनवर्ड्स किसका? mg sin थीटा फ्रिक्शन का मिला के. स्प्रिंग का Yes, तो हम sir. ऑलरेडी फॉर्मूले से निकाल चुके. नॉर्मल का 0 होगा, Minus. mg cos थीटा का 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, Yes, sir. राइट. वर्क डन डाउन प्लस वर्क डन स्प्रिंग, 5 plus -1, that is 4. Yes, sir. Work done net is delta K. 4 is half mv square minus u square. Half into 2 into v square minus 0 square. ये आ गया. लिख रखा है mg cos theta और नॉर्मल का वर्क डन 0 है because displacement is perpendicular to them. करो सॉल्व. सर वर्क डन बाय mg cos थीटा और नॉर्मल फोर्स का 0 है ना सर? यस, थैंक यू.
तो सबका हो गया। अरे वो आदित्य का रेज हैंड देख के मुझे लगा अच्छा वो डिस्कशन के लिए। आदित्य लोअर कर दो अभी हैंड, Yes, sir. कॉपी करते टाइम रेज हैंड रखना बस। शशांक अनन्य आपका ही वेट हो रहा है बस। सर हो गया है। ओके आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है। सर फ्रिक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्यों है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल। ओके
Yes, sir. तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉक्स डिसेलरेट कर रहा है. पता नहीं, मुझे नहीं पता. बोलिए. हर्ष, आपका माइक ऑन है. सॉरी सर. Last 1 minute.
ओके हाँ बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A box of mass m is gently placed on a conveyor belt, ठीक है, यस सर। of a constant speed v। conveyor belt कौन सी होती है? जो एयरपोर्ट पे जाते हैं जिसपे सामान आता है ना, लगेज। यस सर। लगेज, वो होती है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है ये। यस अब जब सामान रखूंगा तो सामान तो बेल्ट के साथ आगे जाएगा, यस सर। तो सामान पे तो इकलौता फोर्स जो लग रहा होगा वो आगे फ्रिक्शन ही लगेगा ना। बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बट सामान पे तो आगे फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज आगे जाएगा अगर सामान तो कोई तो फोर्स लगना चाहिए उस पर। यस सर। तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। आगे। यस सर। When box is kept on belt, the only horizontal force on it will be फ्रिक्शन। F kinetic। Initially box जब आके गिरा तो बॉक्स ऐसे आगे गिरा, बट बेल्ट ऐसे जा रही थी, यस तो सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 थी उसकी, यस सर। ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा? रिलेटिव स्लाइडिंग होगी दोनों के बीच में, यस जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। क्वेश्चन में दे भी रखा है। हाँ What is सर। work done by friction? How far does the box move before reaching its final velocity? When the box reaches the final speed, how far the belt has moved? Okay. यस सर। तो we know net work done is delta K। तो इकलौता फोर्स जो भी Yes, लग रहा है sir. उस पे F काइनेटिक लग रहा है, that is half Yes, mv sir. स्क्वायर, क्योंकि कुछ Yes, देर के sir. बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। माइनस हाफ m 0 स्क्वायर, तो ठीक है। तो वर्क डन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। Yes, sir. हाउ फार डज द बॉक्स मूव बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल स्पीड? बॉक्स कितना मूव किया? F काइनेटिक कितना? म्यू n, दैट इज म्यू mg। वर्क Yes, डन sir. कितना? हाफ mv स्क्वायर। Yes, वर्क sir. डन इज fs म्यू mg into s is half mv स्क्वायर। तो s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 2 म्यू g, Yes, sir. राइट। Yes, sir. थर्ड पार्ट क्या है? When box reaches its final speed, how far belt has moved? तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में फाइनल स्पीड इसने पहुंची, उतने टाइम के लिए बेल्ट मूव किया होगा, Yes, राइट। sir. तो लेट बॉक्स टेक्स टाइम t टू रीच स्पीड। तो क्योंकि उस पे Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था तो एक्सेलरेशन होगा F काइनेटिक बाय m, म्यू n बाय m, म्यू mg बाय m। Yes, sir. ये बॉक्स आ गया म्यू g। फाइनल स्पीड उसकी v आ रही है 0 + 80, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v = u + 80 Yes, लगा sir. सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू आ गई v बाय म्यू g। Yes, sir. बेल्ट हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v स्क्वायर बाय म्यू g। समझा? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? सर तो मेरे को कैसे- समझ रेज हैंड करके बात करो बच्चों। बोलो श्रवण। यस सर। सर कैसे कन्वेयर बेल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो, और फिर जो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है सर वो, उन दोनों में कैसे डिफरेंस है सर, मतलब अलग क्यों है? क्यों नहीं होगा अलग? बॉक्स गिर सकता नहीं है क्या? जब आप स्टार्टिंग में बॉक्स को रखते हो तो बेल्ट तो आगे निकल जाएगी। ओके ओके सर गॉट इट सर, थैंक यू। हाँ भाई अनन्या बोलो। सर बट हमने तो देखा है कि मतलब हम लोग कुछ बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पे डालते हैं तो मतलब सीधे वो कन्वेयर के साथ चलने लगता है, तो सर वेलोसिटी तो आप सेम। ज्यादा स्पीड से डालोगे ना, एकदम से सडनली डालोगे तो थोड़ा सा स्लाइडिंग तो होती है, स्लोली डालोगे तो भी माइन्यूट स्लाइडिंग होती है, दिखती है नेकेड आई से। अंशुल आदित्य बोलो। सर मतलब वो तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? मतलब वो तो देखो मतलब वो एक तो चीज ये है कि पता नहीं आप फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो, मैं तो पढ़ा नहीं रहा आपको, मुझे ऐसा फील आती। क्यों नहीं हो सकता? फ्रिक्शन रिलेटिव स्लाइडिंग रोकता है बच्चे। हमने इतने क्वेश्चंस करे ब्लॉक और ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगाते थे तो वो आगे निकलता था, तो उस पे फ्रिक्शन पीछे, और ऊपर वाले ब्लॉक पे तो आगे ही लगता था ना, वही तो मूव कराता था। आपके पूरा लॉज ऑफ मोशन हिला हुआ है अंशुल। समझ क्यों नहीं लग सकता? आप मुझे बताओ। फ्रिक्शन कोई ये थोड़ी कि वेलोसिटी को रोकता है, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को रोकता है। यस सर।
तो वो चपाती वाली। हाँ बिल्कुल सही बोला अनन्या। इस पेज को जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। सर हम्म ये जो बॉक्स में मतलब जो सेकंड क्वेश्चन में वो था कि हाउ फार डज द बॉक्स मूव बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल स्पीड मतलब जब वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन सॉरी रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो हाँ जाता था। बिल्कुल, तो दोनों की स्पीड सेम हो ओके जाएगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है सर और हाँ, अच्छा सर मुझे समझा, अगर वो बॉक्स अगर v के वेलोसिटी से होता तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगता, बट यहाँ कन्वेयर बेल्ट। नहीं नहीं जरूरी नहीं है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रहती तो फ्रिक्शन जीरो हो जाता क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। हाँ यस। ये पेज कॉपी कर लो। सर तो फिर क्वेश्चन में क्यों दिया मैंने कि जो मास है वो उसको जेंटली रखा गया है कन्वेयर के ऊपर। तो भी जेंटली रखोगे तो भी रिलेटिव स्लाइडिंग तो होगी सही। हाँ वही तो फिर जेंट वो गिवन ही क्यों है वो चीज। अरे मतलब बहुत जोर से रखते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। आपकी हाँ ज्यादा बेल्ट अच्छा की स्पीड चेंज हो एक्स्ट्रा सकती फोर्स है। लग जाता है। बहुत जोर से रखते हो तो इम्पल्स लगता है, इम्पल्स लगने के कारण बेल्ट की स्पीड भी चेंज हो सकती है। ओके ओके सर। अंशुल आपका ही वेट हो रहा है।
सर हो गया। नेक्स्ट पेज। ओके बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को सर्कुलर मोशन में डाउट है तो मैं आपके डाउट्स ले लूं अभी। रेज हैंड कर दो आपके डाउट्स है तो। हाँ श्रवण। यस सर। सर एक्सरसाइज 3 में डाउट्स है सर। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। ओके दिव्यान। हाँ सर, मेरे को भी एक्सरसाइज 3, 4 और HCV दो तीनों में। ओके तो अपन डाउट्स देखते हैं बच्चों अब। ओके हाँ आई श्रवण। थिंक ये वर्क पावर एनर्जी का है सर। वेट वेट सॉरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। जिस भी बच्चे को डाउट है, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ शिव, माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सर देखो। माय डाउट इज ओनली इन डी। टेंजेंशियल फोर्स पूछा ना, तो m into a टेंजेंशियल आएगा। a सेंट्रीपिटल इज दिस, सो v स्क्वायर बाय r इज k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। v आ गया आपका k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर।
सॉरी के आर टी, तो ए टेंजेंशियल आपका डीवी बाई डी टी होता है, के आर आ जाएगा, समझा क्या? Yes, sir. एम इंटू के आर, आई गेस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। No, sir, but how do you find power, sir? D. पावर मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, पावर इज एफ डॉट वी वेक्टर, पढ़ाया था ना उस दिन, Right, sir. राइट? तो इसमें तो आ जाएगा पावर, Yes, sir, got it. राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिव्यान। हाँ सर। क्या दे रखा है? The system shown in figure is rotated in a horizontal circle about the vertical axis shown with angular velocity which gradually increased from 0. R की वैल्यू दे रखी है, masses की वैल्यू दे रखी है। What will be the direction of friction on upper face M2 when relative motion between the two just starts? Okay. अब सिंपल फंडा है, यहाँ पे टेंशन लगेगा, हाँ यहाँ सर। टेंशन लगेगा, राइट? हाँ। ओके, अब इसके अलावा क्या बचे? यहाँ पे A1 लगेगा एक्सेलरेशन, यहाँ A2 लगेगा। मान लो अगर इस पे फ्रिक्शन पीछे हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? T माइनस F1 T minus इज M1 A1, M1 ओके। राइट? हाँ सर। और F लिख सकते हैं, नॉट F1, F। हाँ, और वो इस तो पे ठीक है। अगर पीछे हुआ फ्रिक्शन, अगर इस पे पीछे हुआ तो T माइनस F कितना आएगा? M2 M2 A2 A2, करेक्ट? हाँ सर। राइट? या इसकी जगह सिंपल सा एक और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा सिंपल ये है कि आप ये देख लो भाई कि कौन सा पार्टिकल पे सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा है या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो F सेंट्रिपिटल 1 कितना आएगा? M1 ACP1, yes or no? Yes sir. Right? Yes sir. एक मिनट देना बच्चे, just give me a minute. I'm just moving out of my chair for 30 seconds. I'll let you know once I'm back. Okay, बच्चे हाँ सर। M1 M2 में कौन सा बड़ा दिख रहा है? M1 बड़ा है,
M1 बड़ा है। तो वी नीड ग्रेटर सेंट्रिपिटल फोर्स। हाँ सर। यहाँ पे टेंशन तो लगने ही वाला है, यहाँ पे भी टेंशन लगने वाला है, हाँ राइट? सर। तो इस हाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन किधर लगा है? यहाँ पे लगा से इस पे पीछे हाँ लगा दे, पीछे लगाएंगे। क्योंकि FCP1 is greater than FCP2 HTP2। which is M2 ACP2। समझा क्या? तो हाँ टुवर्ड्स ओके राइट सर। होगा ऑन अपर फेस ऑफ M2। समझा क्या? ओके सर। श्रवण क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, दोनों बच्चे लोअर योर हैंड पहले। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ श्रवण, Yes, sir. find the approximate minimum value of omega to start relative sliding between the two। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या होगी ऊपर वाले के लिए, Sir, T E1 plus F is M1 ACP1 और इसकी होगी T minus F is M2 ACP2, राइट? Yes, sir. क्योंकि इस पे अब क्या कर सकते हैं, टेंशन को एलिमिनेट कर दें, 1 - 2 कर दूं, सो 2F कितना आ जाएगा, M1 ACP1 minus M2 ACP2, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. 2F1 can be written as 2 mu1 M1G। ये फ्रिक्शन है ऊपर वाले ब्लॉक का, राइट? M1 ओमेगा स्क्वायर R माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर R। समझा क्या? Yes, sir. कर लोगे सॉल्व? सब पता है अब? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भाई ओमेगा निकल गया ना हमारा, राइट? हाँ सर वो अब हो जाएगा, हो जाएगा। ओमेगा निकल गया तो यहाँ ये डाल गलती दूंगा, से मैंने भी, राइट? हो जाएगा सर। सर क्या आप ये एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन भेज दोगे सर ग्रुप में? कौन सा सोल्यूशन? मैंने लिखा ही नहीं है, ये स्क्रीनशॉट है, लिख लो भाई। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मेरे को थोड़ी जेई देनी है, जेई तो आपको देनी है ना। जिनके लिख रखे थे वो भेज दिया आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ श्रवण, Yes, sir. क्या दे रखा है? Sir, radius, max speed. A road of radius this is banked for vehicles 10 meter per second. The road has sufficient friction to prevent slipping. A vehicle of this moves on the road, G की value ले लो. What will be the magnitude and direction of friction on the vehicle if it negotiates the curve at a constant speed of this? Speed दे रखी है हमारी, right? Yes, sir. अब स्पीड दे रखी है तो A सेंट्रिपिटल आ गया मेरा, V square by R, 25 by R is what? 20, 20. Yes, sir. 1.25, करेक्ट? Yes, sir. अब
हमें क्या दे रखा है, ये 20 मीटर गोइंग फॉर 10 मीटर रोड इज बैंक्ड फॉर दिस, राइट? सर तो तो इसके लिए tan मैं थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इज v हाँ। स्क्वायर बाय आर जी, राइट? यस सर। तो ये आप सॉल्व कर लेना, 1/2 आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? मेरा tan थीटा आ गया। अब tan थीटा आ गया तो बस हमें ये देखना है कि जब हम बैंकिंग करते हैं, ठीक, तो इधर एक कंपोनेंट आता है n का, यस सर। इधर mg आता है, राइट? यस सर। है ना? अब हमें पता है इधर mg cos थीटा आएगा, तो वी नो दैट अगर ये थीटा है तो इधर n sin थीटा आएगा, करेक्ट? सर cos थीटा 2/√5 n इज इक्वल टू mg cos थीटा आएगा, यस सर। और n sin थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे, है ना, mg cos थीटा sin थीटा आएगा, करेक्ट? यस सर। राइट? तो अब सिंपल फंडा है, mg cos थीटा sin थीटा अगर m इंटू ए सेंट्रीपिटल के इक्वल है तब तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर mg cos थीटा m इंटू ए सेंट्रीपिटल से छोटा है तो हमें सेंटर की तरफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, राइट? यस सर। और बड़ा है तो ऑपोजिट में लगाना पड़ेगा, समझा? तो अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितना, 200 इंटू 10 cos 2000 थीटा अगर अपन निकालेंगे तो 2/√5 1/√5 इंटू 1/√5, ओके? सो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 800 4 इंटू 800 आ गया, करेक्ट? यहां से m इंटू ए सेंट्रीपिटल करेंगे, सो कितना है, 200 इंटू 1.25, 250 सर। ठीक है ना? 250 कैसा आएगा, 250 आ रहा है एक्चुअली, 4/5 है ना? यस सर 250 5/4 है, 4/5 है, 5/4 है, 250 आ रहा है, करेक्ट? यस तो सर। भाई हमारा mg cos थीटा ए सेंट्रीपिटल से बड़ा हो गया, यस सर। तो मतलब ऑब्वियसली फ्रिक्शन की हेल्प नहीं चाहिए उसको, इनफैक्ट फ्रिक्शन यहाँ लगना चाहिए कहीं पर, सर उल्टा लग फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा। ताकि फ्रिक्शन का यहाँ पे f cos थीटा आ जाए, राइट? और यहाँ कितना आ जाए, f sin थीटा, राइट? यस सर। तो अब हमें दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें हमने वापस क्या दोबारा सॉल्व करना है सर? हमें सीपी मिल गया, हमें मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है फ्रिक्शन का। कैसे करोगे मैग्नीट्यूड? सर यहीं से है सब्ट्रैक्ट करके नहीं कर सकते क्या सर? कैसे करोगे बताओ? सर कि mg cos थीटा sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू MACP। आपको नहीं लगता कि नॉर्मल रिएक्शन पहले अपन ने इसके अकॉर्डिंग निकाला था, अब नॉर्मल रिएक्शन प्लस दिस इज mg cos थीटा, ओके सर। ओके सर। ओके सर। राइट? तो एफपीडी समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद रीड्रॉ करो एफपीडी और इक्वेशन लिख दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? सर बट फिर f नहीं, देखो ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, अगर इसके अलावा आप दिमाग लगाना चाहते हो तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकल गया, ठीक है, फिर अब आप क्या करो, क्वेश्चन को रीस्टार्ट करो, फिर ये सब मत करो। डायरेक्शन निकालने के बाद दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा उसमें आप दिमाग लगा के चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कैसे? हमारा ये आ चुका है, अब इधर देखते जाना, mg नीचे लग रहा है, यस राइट? सर।
ए सेंट्रिपिटल किधर लग रहा है? टुवर्ड सेंटर, करेक्ट? यस सर। ये थीटा है। इधर मैं क्या कर देता हूँ, mg sin थीटा, और इधर क्या कर देता हूँ, ए सेंट्रिपिटल cos थीटा। तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज m इंटू ए सेंट्रिपिटल cos थीटा, ये लिख सकता हूँ, यस सर। राइट? सर थीटा हमें पता चल गया वहां से। तो अब आपका आंसर आ जाएगा। mg sin थीटा अगर आप निकालोगे तो 2000 है ना, 200 इंटू 10 sin थीटा इज 1/√5। यस सर। सर MACP हमें वहां से मिल गया था सर। श्रवण फ्रीज हो गया, 1 मिनट रुकना बच्चे। ओके सर, ओके सर। हाँ श्रवण, यस सर। सर आंसर आ गया है सर, इससे मैंने कैलकुलेट माइनस किया। फ्रिक्शन और m ACP 250 इंटू 2/√5, 2/√5। तो 500/√5, और ये तो ये अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 1500/√5 आ जाएगा। यस सर, 300/5 अपवर्ड सर, आंसर की से मैच कर रहा है। समझा? यस सर। सर यही मेथड से 6 भी सॉल्व कर सकते हैं ना सर? पहले सर? फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालो, यस सर, अब और आपका उसके सर बाद यही वैल्यू काम कर दे। सर तो हम लोग ACP को mg sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, आपका तो बच्चे वो पूरा लॉज ऑफ मोशन ही खराब है ना। mg sin थीटा, ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट कौन लेगा? यस सर। आप एक फोर्स से थोड़ी लिख सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सारे फोर्सेस के नेट इफेक्ट होता है ना, और नॉर्मल रिएक्शन के कारण आएगा वो एक्सेलरेशन। पढ़ो यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो बच्चों। आई एम वेरी स्केर्ड एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7। सर अभी आपने निकाला था ना सर एंगल? ठीक, कॉम्प्रिहेंशन 3 छोड़ दो बच्चों, वर्क पाथ एनर्जी के बाद पढ़ेंगे। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4। हाँ दिव्यान। हाँ सर। A car moves with constant tangential acceleration along a horizontal surface circumscribing a circle, ठीक है, of radius r। आगे क्या दे रखा है? The coefficient of sliding friction between the wheels of car and the surface is mu. What distance will the car move without sliding if its initial velocity is 0? तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो कार है उसका ए टेंजेंशियल तो ये आएगा, हाँ सर।
ए रेडियल ये आएगा, हाँ राइट? तो उसका ए नेट किधर आ जाएगा? ये आएगा ए नेट, जहां पे ए नेट की वैल्यू होगी अंडर रूट रूट और ए रेडियल स्क्वायर ए आर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, टी करेक्ट? हाँ सर। अब हमें क्वेश्चन में ए टेंजेंशियल कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। ए टेंजेंशियल ए दे रखा है, राइट? हाँ सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, ठीक है? रेडियस आर दे रखा है। तो अब लेट सर एक मिनट मेरे से हो जाएगा इनफैक्ट इसके बाद, मेरे को समझ गया कार कैसे करना है। स्लिप्स, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है एट सर। स्पीड v, राइट? हाँ सर। तो दिस implies v is equals to u plus at, राइट? हाँ 0 प्लस a टेंजेंशियल t, v की वैल्यू आ जाएगी 80। हाँ सर। एक मिनट रुकना, v स्क्वायर बाय आर है ना, तो सर आप रेडियल को v स्क्वायर बाय r करके आप वेट उसको वेट वेट फ्रिक्शन से वेट इक्वेट वेट नहीं कर वेट सकते। वेट बता रहा हूँ बच्चे, वही बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। कार स्किड कर रहा है हमारे स्पीड v पर, है ना? अब v की वैल्यू अपने को लिखनी है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी अपना काम हो जाएगा। अच्छा, जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन मैं बता देता हूँ। स्किडिंग रोक रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, हाँ ए नेट को अपोज करेगा। है ना? हाँ म्यू एन विच इज म्यू एम जी। म्यू एम जी, करेक्ट? हाँ राइट? मतलब एम अगर सी हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखेंगे ना, तो स्लिपिंग रोक रहा है तो उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, फ्रिक्शन यू शुड प्रोवाइड यू नेसेसरी एक्सेलरेशन, हाँ अच्छा हाँ सर हाँ। राइट? हाँ सर सही समझ गया। अब हमें बस ये देखना है, सो दिस implies friction is equals to m into a net, right? हाँ सर। Which implies mu mg is m into a net is m into a net root over of a radial square plus a a r tangential 8 square a tangential square का का root अंडर over। रूट, राइट? तो म्यू जी हाँ किसके इक्वल आ गया? a root over radial of square a radial square plus a tangential square, का whole right? और लेफ्ट साइड ले लेते हैं। Implying mu square g square is a radial square plus a tangential को मैं a square लिख दूं, हाँ सर। so a radial square कितना आ जाएगा? mu square g square minus a square, करेक्ट? a square हाँ सर। अब बस मुझे रेडियल का काम हो जाए मगर मेरा, तो आ जाएगा आंसर, हाँ सर। राइट? हाँ a रेडियल होता है हमारा v स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, करेक्ट? हाँ सर। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लिख सकता हूँ मैं, हाँ जहां बिकॉज है ना, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट है, तो ये 0 प्लस 80 सर कहाँ का 80 आ constant? जाएगा, अच्छा रेडियल।
रेडी टेंजेंशियल कांस्टेंट है ना, तो स्पीड तो Tangent- टेंजेंशियल के कारण ही आती है ना, हाँ स्पीड ओके ओके समझ गया है ना। हाँ सर स्पीड इज बिकॉज ऑफ ए टेंजेंशियल, राइट। हाँ सर स्पीड इज बिकॉज ऑफ ए टेंजेंशियल, ठीक है। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस ए ए स्क्वायर। स्क्वायर कर लोगे सॉल्व? हाँ सर स्क्वायर हो जाएगा बोलो विदार। विदार कामले आपने रेज हैंड कर रखा है, कुछ डाउट है? सर एक बार मुझे ये नहीं समझ आया कि ए आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर कैसे है? भाई ए रेडियल इज वी स्क्वायर बाय आर ही होता है ना अंशुल। हाँ ये सही है सॉरी नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, डॉक्यूमेंट बना के लिख सकते हो क्या आप? एफर्ट मारो ना यार थोड़ा तो, बच्चों आप लोग खुद से कुछ एफर्ट ही नहीं मारते हो, सब स्पून फीड चाहिए आपको। एग्जाम तो अपने को ही देना है ना, आपको ही। क्योंकि इसके सॉल्यूशंस वैसे आपको साइट पे अवेलेबल होंगे। नहीं है सर साइट पे अवेलेबल नहीं ढूंढा करो यार, मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है क्या मैं दिखाऊं? हाँ सर दिखा रहा हूँ ना मतलब ये काम भी आप मुझसे ही करवाओगे? मैं आपको कह नहीं रहा सर हूँ मतलब अवेलेबल है। मैं जाता हूँ हमेशा ढूंढता हूँ मेरे को कुछ मतलब आधे से चैप्टर दिखते ही नहीं है आधे दिखते हैं तो उनका मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ मतलब सबका आधे दिखते ही नहीं है सबका मिलेगा। पनीशा पे नहीं कह रहा हूँ, पेस रिजल्ट्स करके जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाओ, उस वेबसाइट पे लॉग इन करो, लॉग इन आईडी स्पेस रिजल्ट्स PACERESULTS, ओके। सर लिंक क्या है? भाई IITianspace.com गूगल पे डालो ना यार, यस दुनिया भर के लिंक तो ढूंढते ही होंगे आप, इन्हीं के लिंक नहीं मिल रहे हैं आपको? पेस रिजल्ट्स लॉगिन आईडी है, पासवर्ड सर इज पेस रिजल्ट्स। iitianspace.com भाई साहब क्या बच्चे हो यार आप लोग। IITianspace.com क्यों कर रहे हो जेई? मतलब बेसिक बेसिक चीजें नहीं ढूंढ सकते हो तो आप? सर वो पनाशिया साइट है ना, हम लोग के लिए पनाशिया साइट है। आप लोगों के लिए क्या, वो तो दूसरी साइट है पनेशा, ये पेज ये तो सबके लिए है ना। IITianspace.com पे गए, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये 3 एरो दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे पेज बुकलेट सोल्यूशन दिखेगा, इस पे क्लिक करो, इंजीनियरिंग पे क्लिक करो, ओपन होने दो। लॉगिन आईडी स्पेस रिजल्ट्स, और कौन था बच्चा जिसको नहीं मिल रहे थे? दिव्यान हाँ सर मेरे को नहीं मिल रहे या केमिस्ट्री दिख रहा है? हाँ सर सब है वही यहाँ फिजिक्स पे क्लिक करो, नीचे दिख रहा हाँ है, हो रहा नीचे है से सर तीसरा। हाँ सर देख गया लाइफ में एफर्ट मारोगे तो होगा कुछ।
नहीं सर, मेरे को एक्चुअली नहीं पता था कि यहाँ पर भी है, मतलब पेनिस्टिया के बारे में आइडिया था। फिर पासवर्ड क्या था? ID is space with results, everything in small, and password is space with results 1 2 3 4. ओके सर, थैंक यू। Question number 2. I repeat, question number 2. 3 4 माइक ऑन करो। दिव्यांश, श्रवण, हाँ सर। अनन्या, क्या दे रखा है? Two light inelastic strings AP and BP connected to a particle P to a fixed point A and B. B is vertically above A और AB और AP की लेंथ बराबर दे रखी है, BP की लेंथ बड़ी दे रखी है. The particle P moves in a horizontal circle with a constant speed. The least angular speed P for which both strings to be tau is omega. When the angular speed of P omega 1 is greater than omega, the tension in strings are equal. आपसे पूछा है ओमेगा 1 का रिलेशन, ये चलो देख लेते हैं. तो हमें क्या क्या दे रखा है? अ पार्टिकल, two light strings AP and BP connect to a particle P to a fixed point A and B. B is vertically above A. तो अगर मैंने A यहाँ पे लिया तो B उसके ऊपर है, राइट? फिर AB और AP की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये है और एक ये है, राइट? जहां पे हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AP इज इक्वल टू L और BP की वैल्यू दे रखी है L√3. ओके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. अब पार्टिकल P किस पे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है. माइक ऑन करके प्लीज रिप्लाई कर दो बच्चों, सुन रहे हो Yes, तो आप sir. लोग. ये ऐसे ठीक. जब घूमेगा तो ऐसे स्ट्रिंग्स ये हो जाएंगी, समझा? Yes, sir. ठीक है. अब this becomes radius r, right? Yes, sir. अगर हमारे एंगल्स निकल गए तो मेरा काम हो जाएगा. हाँ सर। हमें और क्या दे रखा है? When the angular speed is omega 1, the tension in strings are equal. ठीक है, तो यहां पे देखते जाना. टेंशन कितना है? T. और यहां पे देखते जाना टेंशन कितना है? T. करेक्ट. अभी एंगल्स नहीं पता, एंगल्स निकल गए तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक. और Yes, sir. अंदर की तरफ A सेंट्रीपिटल है विच इज
ओमेगा 1 स्क्वायर आर। ओके, अब एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूं, देखते जाना। ट्राइंगल में जिन साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ सर, करेक्ट? यस सर। यस सर, अब मुझे बस ये एंगल निकालना है, लेंथ गिवन है हमें, राइट? हाँ सर, यस सर। एंगल निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये छोटू ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? ये साइड इक्वल, ये कॉमन साइड, ये एंगल 90 डिग्री दोनों के लिए, करेक्ट? हाँ सर, ये लेंथ कितनी हो गई? L √3/2, करेक्ट? ट्रायंगल से मैं cos थीटा क्या लिख सकता हूं? L √3/2 बाय L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? हाँ सर। cos थीटा कितना आ गया? √3/2। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। थीटा 30 आया तो ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा। यस सर, इसकी वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चे? 60। 60 डिग्री। वेरी गुड। ये 60 आ गया 30 आ गया सर नीचे वाला तो सर। तो सब हो जाएगा रेडियस सर। कितना आ जाएगा, है ना? साइन 60 इज इक्वल टू R बाय AP विच इज L। तो रेडियस आ गया L √3/2, करेक्ट? यस सर। हाँ सर, राइट? ये एंगल भी आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। हाँ तो सर, सेंटर की तरफ फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? एक लगेगा T cos 30 एक 3 cos 60। ठीक और एक लगेगा प्लस T cos 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने निकाली 30 डिग्री, राइट? हाँ सर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? T √3/2 प्लस T/2 इज इक्वल टू M इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर R, करेक्ट? हाँ सर, इसके अलावा ऊपर क्या लगेगा? T साइन 30 प्लस T साइन 60 और नीचे क्या लगेगा? mg। mg। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन 1 हो गई। 30 प्लस T साइन 30 प्लस T साइन T sin 60 इज सर इक्वल टू सेम व्हाट? वैल्यू सर। mg mg। हो समझा? जाएगा सर इससे। यस। हाँ सर, इक्वेशन 2। टेंशन को एलिमिनेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। यस सर, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर एक मतलब मैंने अटेम्प्ट किया था एक्चुअली सर। मैं हीरोन्स फार्मूला लगा रहा था पूरे ट्रायंगल्स के ऊपर। अच्छा, तो वो मैंने सॉल्व किया, मेरे को 12 टर्म्स आ रहे थे। तो और फिर उसको आर से करना, आर का रूट ओवर लेके करना था। सुनो तो ना मैं मेरी तो बात, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसमें। क्या सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालो आप पहले, सबसे पहले इसमें। नहीं, वही फिर मैं बोला ये क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। समझ गया सर। वही मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो सबसे इजी तरीका होगा। समझ गया सर, वही ट्राई करता हूँ पूरी रात। दिमाग लगाओ, बेसिक दिमाग लगाओ भाई। बड़े बड़े वर्ड फेंक रहे हो आप यहाँ, 2-4 बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है लड़का, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है सब। जो भी ये बोल रहा है उसका सच्चाई और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला।
उसका भी कोई फायदा नहीं होता वो सब पढ़कर, तो परेशान मत होना। श्रवण लो यार हैंड, कोई डाउट तो नहीं है ना श्रवण? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार सोल्यूशन देख लो 5, 6, 7 के। डाउट होंगे तो संडे वाले लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, सोल्यूशन मैंने बता ही दिया कहाँ पर देखना है, ठीक है? यस सर। सर HC भी ले रहे हैं क्या? यार अभी तो टाइम खत्म हो गया, संडे को देख मतलब लेंगे कभी अगर आपके डाउट कभी और लेक्चर? हाँ सर, वही काफी संडे डाउट को है देख सर लेंगे ना। HC में। हाँ ठीक है। सर लॉगिन कोई पासवर्ड क्या था, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? पेस रिजल्ट्स। पेस रिजल्ट और भाई पासवर्ड अंशुल आपकी पेस तो रिजल्ट अलग ही हालत है 155। यार, ग्रुप पे डाल दो भाई उसके लिए। चलो बाय बच्चों।